दोस्तों, ये कहानी उस दौर की है जब भारत की फिजा में बेचैनी थी, जब जुल्म की आंधी चल रही थी और जब लोग धीरे धीरे जाग रहे थे। साल था 1857 और बगावत की चिंगारी हवा में घुलने लगी थी। मगर यह विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। बरसों से इस आग को सुलगाया जा रहा था। अंग्रेजों ने हमारी मिट्टी पर राज करने के लिए कई चालें चली। कभी हमारे राजाओं से उनकी रियासतें छीनी, कभी किसानों पर टैक्स का बोझ डाला और कभी हमारे ही देश के सैनिकों को गुलामी का एहसास कराया। मगर सब चुप थे। अभी तक। झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, आपने नाम सुना होगा। वो सिर्फ एक रानी नहीं थीं, बल्कि हिम्मत और हक की पहचान थीं। 1854 में जब अंग्रेजों ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लागू किया तो झांसी पर भी नजर डाल दी। उन्होंने कहा, अगर किसी राजा का बेटा नहीं तो उसकी रियासत अब हमारी। मगर रानी लक्ष्मीबाई ने साफ कह दिया, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। और दोस्तों, यही वो जज्बा था जो इस पूरे विद्रोह की नींव बन गया। उधर लखनऊ में भी हालात कुछ अलग नहीं थे। अवध के नवाब वाजिद अली शाह को अंग्रेजों ने गद्दी से उतार दिया। एक समृद्ध राज्य जो कला, संगीत और तहजीब का गहना था, उसे एक झटके में लूट लिया गया। लोग सड़कों पर रो रहे थे, मगर कोई सुनने वाला नहीं था। अंग्रेजों के बंदूकधारी सैनिक हर आवाज को दबा रहे थे। एक बुजुर्ग किसान ने सिर पकड़कर कहा, हमारा राजा चला गया, अब हम पर कौन राज करेगा। दोस्तों, उस वक्त किसी को अंदाजा भी नहीं था कि कुछ ही महीनों में इस सवाल का जवाब विद्रोह की आग खुद देने वाली थी। अब जरा गंगा किनारे के उन गांवों की बात करें जहां किसान सालों से जुल्म सह रहे थे। अंग्रेजों का नया फरमान आया, टैक्स बढ़ा दिया गया। अब जिसकी जेब खाली उसकी जमीन भी खाली। खेत सूखे थे, अनाज खत्म था, मगर सरकार के पास कोई रहम नहीं था। गांव के एक गरीब किसान रामदीन के घर खाना तक नहीं बचा। उसकी पत्नी ने रोते हुए पूछा, अब क्या करेंगे। मगर दोस्तों, रामदीन अकेला नहीं था। ऐसे हजारों लाखों लोग थे जिनकी आहें अब बगावत में बदलने लगी थीं।